अब अपन चलते हैं थोड़े से नंबर्स की तरफ। अब नंबर्स वाली गाथा आएगी, अपन पढ़ते हैं। एक मिनट, शेयर स्क्रीन। गाथा नंबर है आगे 276, 276। 70 से कारख चदो सही असयम सगे सीधि छदो सदरी छावट्टी सठिणव सग वन्नास दुदाल बारुदया। अभी क्या बताया है कि कैसे कौन कौन प्रकृतियों का जो हमने विधेय विच्छित्ति बताई उनको सेटलमेंट करेंगे तो कितनी कितनी प्रकृतियां उदय वाली रहती है। ठीक है, तो अपन गाथा का अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर अपन खुद विचार करेंगे एक एक करके। 70, 70 यानी 17, एकार, एकार यानी 11। ख, ख यानी 0। ख यानी क्या होता है? खेचर, खेचर यानी क्या होता है? आकाश में चलने वाले। आकाश यानी क्या होता है? 0, आकाश खाली। ख यानी आकाश, ख यानी 0, 0। और चदु, चदु यानी 4। सही है संयम, 100 के साथ में। संयम यानी शत, शत यानी 100, सही यानी साथ में। तो 100 के साथ में इन सब संख्याओं को जोड़ो तो 117, 111, 0 तो 100 और 104, ये हो गए 4। फिर सग इगी सीधी, सग यानी 7, इगी यानी 1, सीधी यानी 80। शीति, शीति, शीति होता है अष्टाशती, अष्टाशती नहीं, क्या है वो? अमृता शीति, अमृता शीति। अशीति यानी होता है 80 संस्कृत में। तो सीधी यानी क्या है? 80। तो 7 80 कितने हो गए? 87, 87। 1 80 कितने हो गए? 81। फिर है छदु, छ दू सदरी, 6 और 2 और सदरी यानी 70, तो 76 और 2 70 यानी 72। है कि नहीं सही? फिर छावट्ठी, छावट्टी यानी 6 और वट्टी यानी 60 होता है, तो वह में कन्वर्ट हुआ 60 यानी 60, 66। फिर है सट्ठी, सट्ठी यानी सठिया हुआ नहीं, 60। जिसके 60 होते हैं ना उसको बोलते हैं ना सठिया गया है। सठिया क्या गया मतलब भाई? सठिया गया गाली नहीं है, 60 का हो गया है। सठिया जाना यानी 60 का हो जाना। आपको कोई बोले ना सठिया गया है तो कहना भैया अभी पठिया गया हूं, मतलब 50 का हो, सठिया नहीं हूं। सठिया, सठिया ने 60। णव, सग, वन्नास, वन्नास यानी 50। मराठी में बोलते ना दुकान पे 50, 50 यानी क्या होता है? 50। उसके आगे लगाना नव और सग, नव यानी 9, सग यानी 7, तो कितने हो गए? 59, 57। फिर है दू दाल, दू, दू यानी 2, दाल, दाल यानी क्या था? 40, तो दू दाल यानी 42। और बार, बार यानी 12। उदय यानी उदय, उदय होता है। ये क्रम से उदय होते हैं। समझ में आया क्या? याद हो गया क्या? हाँ, संकित बताएगा वहां बोल रहा है तो। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को करना है कि ये कैसे आ रहा है। अब अपने को ये फाइंड आउट करना है, फिगर आउट करना है कि जो गुणस्थान है 14 संख्या है, इनमें क्रम से इतने इतने उदय होते हैं। कुल कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? कितनी है? 122। अब 122 में से अपन पढ़ते हैं ऐसे ही, 122 में से पहले गुण स्थान में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? जो आपको लिखा वही बताना है। 117। ठीक है, तो 5 प्रकृतियां कौन सी चली जाएगी? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, साधारण, आतप, अपर्याप्त। सॉरी सॉरी, अच्छा आपने करेक्ट कर दिया। सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, मिथ्यात्व, आतप, यही 5। ये नहीं है भाई, इनके हम उदय की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो बात को?
कौन सी प्रकृतियां पहले गुणस्थान में उदय वाली हैं, जिनका उदय आता है? वो 5 तो उदय विच्छुत्ति वाली हैं। दोनों के नंबर 5 है तो आपने क्या फर्क पड़ता है? लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ना ना ना, बहुत फर्क पड़ जाएगा। पहले गुणस्थान में बेचारी मिथ्या तो उदय योग्य में से आप निकाल दिए उसको, तो फिर वो काम कहाँ करेगा? 5 वो नहीं है। अब आपको नियम याद करना है। जो 122 प्रकृतियां हैं उनमें से ऐसी क्या प्रकृतियां थी जिनके लिए हमने नियम कहा था कि वह आगे जाके उदयवान रहती है, यहाँ पर उदय में नहीं आ सकती है? वो आपको मेमोराइज ने सोचना है। उदय की वाली टेबल निकाल लो आपकी, जो अपन ने गाथा थी ना शुरू वाली। देखो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। शुरू में था, अपन ने पढ़ा था कहाँ गए उदय के, ये रहे। ठीक है, ये उदय के नियम है। अब इन उदयों के नियम को देख करके आपको बताना है। कौन बताएगा? दो भैया, सम्मेद को दे दो, माइक दे दो। सम्मेद भाई को माइक दे दो। आपको ये बताना है, ये टेबल देख करके, आपके सामने पूरी चिट बुक ओपन है, ठीक है? अपनी किताब मत ओपन करना। इनको देख करके बताओ, 5 प्रकृतियां दिख रही है आपको ऐसी जो पहले गुणस्थान में उदय योग्य नहीं रहेगी? आहारक द्विक, आहारक द्विक, तीर्थंकर, तीर्थंकर, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये और 5। सम्यक्त्व हो गई 5। हाँ। अरे ताली तो बजाओ उनके लिए। तो दूसरा कोई आपके लिए बजाएगा? तो ये जो 5 प्रकृतियां हैं जो हमने पढ़ी थी नियम के रूप में कल, ये 5 प्रकृतियां पहले में उदय में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इनके उदय के स्थान आगे के गुण स्थान में है। तो जो हमको 122 है उसमें से क्या करना पड़ेगा? ये 5 घटानी पड़ेगी। और उदय 122 में से 5 गए तो 117 बच गए। ठीक है, सिंपल, बढ़िया हो गया। अब अपन चलते हैं आगे। आगे क्या नंबर है? आगे नंबर क्या है? 111। अब 111 है तो 122 में से कितने कम हो गए? 122 में से कुल कितने कम हुए? 12, सॉरी 11, राइट। अब वो 11 क्या कम हुए हैं? 11 कौन से कम हुए हैं? तो 11 कम करने के लिए जो 5 हैं इनमें से कोई वही के वही कम है कि इसमें से इधर उधर कर देंगे? कुछ नहीं करेंगे, राइट। थोड़ी देर बाद बढ़ता हूँ। तो 5 लेना, और जो 5 विच्छुत्ति वाले हैं दिखाने पड़ेगा आपको। टेबल का मेरी ये माइक दो ना दूसरा। हेलो हेलो, हाँ, वो आपको दिख पाए अच्छे से? तो ये 5 प्रकृतियां थी, तीर्थंकर, आहारक, ये अपन ने भी समझ ली। तो इनका अनुदय कहलाता है। ठीक है, आगे अनुदय वाली भी गाथा है जिसमें वो नंबर से बताएंगे। पहले में 5 का अनुदय, दूसरे में 11 का अनुदय। तो आपको मैंने कल कहा था कि जब अनुदय प्रकृति को गिना जाता है तो अनुदय प्रकृति 2 टाइप्स की है। एक तो वो जिनकी उदय विच्छुत्ति हुई है, वो नियम से है कि अब उनका उदयमान नहीं पाया जाएगा। और दूसरी वो जिनके कुछ गुणस्थान के नियम हैं जिनके कारण से वह फलीभूत नहीं हो सकती है, आगे उदय में आ सकती है लेकिन उस गुणस्थान में उदय वाली नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने ये 5 प्रकृतियां लिखी है, ये 5 प्रकृतियां कैसी हैं? विच्छुत्ति नहीं हुई है उनकी, लेकिन यहाँ भी उदय में नहीं आ सकती है, इस कारण से हमने उनको माइनस किया। अब दूसरा जब करेंगे तो ये हमने लिखने का मेथड हमारा ये है यहाँ पर आपको समझने के लिए, कि जो पहले 5 लिखे हैं या बाद में 5 और 9 लिखे हैं, तो ये विच्छुत्ति वाली संख्याएं जो हैं वो जोड़ते गए हैं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा गुणस्थान के नियम के कारण से उदय में नहीं आ पा रही है उसको अलग से लिखा हुआ है। आगे की टेबल से भी ट्राई किया है कि ऐसे किया जाए, तो अपने को विच्छुत्ति 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 उनकी जोड़ होती जाए और जो एक्स्ट्रा प्रकृतियां हैं वो अलग से दिखती जाए। ठीक है, तो ये 5 जो है ये ऐसी की ऐसी क्या है? विच्छुत्ति वाली है। पहले गुणस्थान में कोई विच्छुत्ति वाली प्रकृति आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि विच्छुत्ति हुई है तो उसका इफेक्ट कहाँ दिखेगा? आगे दिखेगा। तो इसलिए यहाँ पर विच्छुत्ति वाली कोई भी नहीं है।
ये 5 जो यहाँ वाली थी वही मैंने क्या है यहाँ पर 5 लिख दी। अब यहाँ पर 5 अलग से, ये जो ऊपर वाली थी हमने वापस से खोली नहीं, जगह सीमित थी इसलिए, तो 5 ऐसी की जोड़ लेना, कितनी हो गई 10। अब 10 के अलावा लेकिन एक प्रकृति और है जो यहाँ पर उदय में नहीं आ सकती है। कौन सी प्रकृति? नरकानुपूर्वी। नरकानुपूर्वी क्यों नहीं उदय में आ सकती है? क्यों नहीं उदय में आ सकती है? सासादन गुणस्थान है, ये गुणस्थान है 2, 2 का मतलब है सासादन। तो सासादन के लिए नियम बताया था कि जब कोई जीव नरक में जा रहा है और यदि सासादन में है तो फिर नहीं जा सकता। सासादन के अलावा या तो पहले से जाए या चौथे से जाए, यानी नरकानुपूर्वी का उदय दूसरे गुणस्थान में नहीं हो सकता है। तो जितनी भी आगे अपन टेबल्स बनाएंगे सब जगह आपको ध्यान रखना है कि नरकानुपूर्वी यदि उदय वाली प्रकृतियों में है तो आपको यहाँ पर माइनस करनी है, यानी अनुदय में लिखनी है। तो 5 और 5 10, 10 और 1 11, तो ऐसे 11 प्रकृतियां उदय वाली नहीं है। तो 122 में से 11 गया तो 111 लिखा हुआ है। ये टेबल सही बनाया है, इसका एक मेथड है, मेथड यानी गणित सूत्र है। सूत्र ये है कि कुल उदय योग्य प्रकृतियां आपको लिखनी है टॉप पर। टोटल उदय योग्य प्रकृतियां हैं 122, और ये जो 2 कॉलम्स हैं इनका जोड़ आपका हमेशा वो आना चाहिए, तो आपकी टेबल बराबर है। यानी 117 और 5 कितने हुए? 122। 111 और 11 कितने हुए? 122। 100 और 22 लिखे यहाँ पर, दोनों को मिलाया तो 122। हर बार उदय अनुदय उदय अनुदय उदय अनुदय आप जोड़ोगे, जोड़ जोड़ के क्या आना चाहिए आपके पास? 122, यदि गुणस्थान वाली है तो। चलो तीसरे में चलते हैं। तीसरे में ये कहा है 100 प्रकृतियां उदय वाली है, 100 प्रकृतियों का उदय आता है, वहां पर आ सकता है। तो कितनी माइनस करी? 22। तो क्या क्या माइनस करेंगे? 5 और 9, ये तो पक्के से जाएगी, विच्छुत्ति है इनकी। तो ये 5 और 9 लिख दिया हमने, 14 विच्छिन्न प्रकृतियां जो पहले और दूसरे गुणस्थान में गई है। अब उसके अलावा तीर्थंकर प्रकृति, ये आपको कहां तक कंटिन्यू करनी है? 12वें गुणस्थान तक अनुदय में, क्योंकि 13 और 14 में उदय में जाएगी। तो 12वें गुणस्थान में तक आप उसको एक्स्ट्रा अलग से लिख के चलना आपको, तीर्थंकर तीर्थंकर सब जगह जितनी मार्गणाएं आएगी सब जगह करना है आपको ये। फिर आहारक द्विक, इसको भी कहां तक लेके चलना है? 5वें तक। 6वें में क्या में आएगी? वो उदय में आएगी। ये देखो ये रहा, 5वें तक तो हमने उसको आहारक को लेके चले हैं, और 6वें में क्या किया है? नहीं गिना है उसको, अनुदय में नहीं गिना है, वो उदय में है। ओके, तो वो जो नियम पढ़े थे उसका ये रिजल्ट है। तो ये आहारक को भी गिनो। सम्यक्त्व, उसका उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, चौथे से 7वें में आना है, तो उसको भी अनुदय में रहने दो। मिश्र प्रकृति जो यहाँ भी थी और यहाँ भी थी, उसको अब अनुदय में रखेंगे क्या? रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्यों नहीं रखेंगे? उदय वाली प्रकृति है भाई, यदि उसका उदय नहीं हो पाएगा, उदयवान में नहीं रखोगे तो मिश्र गुणस्थान बनेगा कैसे? अभी तक वो उदय योग्य नहीं थी, लेकिन तीसरे गुणस्थान में वो उदय योग्य है। तो मिश्र प्रकृति 1 2 3, इन 3 जगह में से कहां पर दिख रही है आपको? पहले में दिख रही है कि दूसरे में दिख रही है कि तीसरे में दिख रही है? भैया हमको कहीं पर भी नहीं दिख रही है। कहीं दिख रही है? कहां पर? उदय में। उदय में यहां पर भी है, ये इंडिपेंडेंट कॉलम है। ओके, उदय विच्छित्ति किसकी हो रही है? मिश्र की, और यहाँ 100 में मिश्र प्रकृति शामिल है। तो यहाँ का जो 100 है ना, वह उदय प्रकृति के अंतर्गत वह मिश्र के होने से ये तीसरा गुणस्थान मिश्र बनता है, तो उसको हमने नहीं गिना। फिर यहाँ पर आगे लिखिए 4 अनुपूर्वी। 4 अनुपूर्वी क्यों लिखी है? 4 अनुपूर्वी क्यों लिखी? क्योंकि नियम बताया था, अनुपूर्वियों का उदय पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में और चौथे गुणस्थान में होता है। यानी तीसरे गुणस्थान में विग्रह गति नहीं होती है, अनुपूर्वी नहीं होती है, लेकिन वो प्रकृतियां क्या उदय के विच्छेद को प्राप्त हो चुकी है? नहीं हुई है, कि चौथा गुणस्थान बाकी है ना, तो उनको काय में रखना पड़ेगा? अनुदय में रखना होगा। तो चारों अनुपूर्वी एक साथ लिख दी। तो ऐसा करके जोड़ोगे आप इनको, 5 और 9 14, 15 16 17 18 और 4 22। तो ये अनुदय प्रकृतियां कितनी है? 22। सब मिला के कितने हो गए उदय अनुदय? 122। समझ में आ रहा है क्या? जल्दी तो नहीं हो रहा है?
सही सही बताओ। चलो चौथे में चलते हैं। चौथे में क्या लिखा है, 104 है तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 122 में से 4 गए 18, 18 अनुदय में आनी चाहिए। अब कैसे आएगी, 5 और 9 14 और 1 15, तो 15 प्रकृतियां तो है विच्छिन्न, 15 विच्छुत्ति वाली प्रकृतियां हैं जो चौथे में पक्के से उदय में नहीं आएंगी। अब उसके अलावा जो हमने ऊपर ली थी उनमें से कुछ नीचे ले सकते हैं क्या, तो ये देखो तीर्थंकर प्रकृति, वो तो अभी भी उदय वाली नहीं है, अनुदय में है। 2 आहारक प्रकृति, वो भी उदय में आ सकती है, नहीं आ सकती है, अनुदय में रखो। फिर ऊपर थी हमारे पास सम्यक्त्व, तो सम्यक्त्व प्रकृति को अनुदय में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि यहां से ही उसका उदय चालू हो सकता है, तो इसलिए सम्यक्त्व प्रकृति को हमने नहीं लिखा, तो गायब हो गई, गायब हो गई। दिख रही है कि सम्यक्त्व प्रकृति चौथे में कहां पर है, उदय में, यानी 104 में। यहां पर है क्या, नहीं, यहाँ पर नहीं आएगी, अभी जहां पर आएगी तब बाद में देखेंगे। तो ऐसे सम्यक्त प्रकृति को नहीं गिना अनुदय में। अनुपूर्वी प्रकृतियां अब क्या उदय में आ सकती हैं, चौथे में उदय में है, तो इसलिए अनुपूर्वी को अनुदय में नहीं रखेंगे, अनुपूर्वी को उदय में ले लो। तो वो अनुपूर्वियां चारों की चारों यहाँ पर जुड़ गई, तो 104 हो गई। मिश्र को माइनस किया, सम्यक्त को ऐड किया, +1 -1 कैंसल, तो 104 आपके पास आ गए। समझ में आया, समझ में आया क्या। अब चलते हैं 5वें पर। ये सिंपल है टेबल, बहुत इंटरेस्टिंग रहती, बस आप करते जाओ, ऐसे बहुत सारे काम है अपने पास, तो वो करते 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 समय पूरा अपना शुभोपयोग में, विशुद्धता में और जीव को देखने में चला जाता है। 5वां है, 5वें में 87 लिखी है। अब 87 क्यों लिखी है कि 17 और पुरानी ये सब 15 थी, 15 और 17 कितनी हो गई, 32, 32। वो तो विच्छुत्ति वाली लिखनी है आपको, सिंप्लीफाइड वर्जन की। जब 5वां गुणस्थान है तो ऊपर की जितनी ये जोड़ है वो कर दो आप। उसके अलावा सिंपल तीर्थंकर प्रकृति अभी भी अनुदय में, आहरक प्रकृति अभी भी अनुदय में, 3 प्रकृतियां और कर दो, तो आपके पास हो गई 35 प्रकृतियां अनुदय में। शेष बची जो कोई प्रकृतियां हैं वे क्या हैं, उदय में, तो उनका नंबर आ गया 87। समझ में आया। चलो छठा गुणस्थान है, छठे गुणस्थान में 87 के बाद में 81, तो कितने का डिफरेंस पड़ा, 6 का। अब 6 का पड़ा, जबकि माइनस कितने करने चाहिए थे हमको, 8, क्योंकि 32 + 8 कितने हो गए, 42, लेकिन डिफरेंस कितने का है, 6 का ही है। क्यों, क्योंकि जो 2 आहारक प्रकृतियां अभी तक अनुदय में चल रही थी, अभी तक इनका उदय पॉसिबल नहीं था, अब कहां चली गई वो, अब वो उदय में चली गई। वो आहारक 2 गायब नहीं हुई है, वो उदय प्रकृतियों में शामिल हो गई है, तो यहाँ 81 आ गया। ओके, आहारक द्विक गायब हुई है क्या, कहां पर दिख रही है, उदय में, पक्का उदय में ही, कहीं और, यहां भी है, यहां भी है। ये 2 जगह है जहां पे वो आती भी है साथ में और जाती भी साथ में। मिश्र भी क्या था यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, और आहारक द्विक भी क्या है, 81 में भी है, 5 में भी। उदय विच्छुत्ति होती ना, उदय विच्छुत्ति होती ना, तो 2 बार कैसे गिन लिया भैया, अरे ये अलग काम आएगा, आगे के लिए काम आएगा। ये आगे यहाँ माइनस होंगे ना, यहाँ माइनस करेंगे उसे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। कहना इतना सा है कि यहाँ पर जो प्रकृतियां हैं 41 माइनस करनी है, तो 32 तो विच्छिन्न, 40 तो विच्छिन्न है, और 1 तीर्थंकर प्रकृति, अब वो ही अनुदय में चलेगी। अब सिंपल है बहुत। आगे 7वां गुणस्थान, तो 7वें गुणस्थान में क्या किया, 76 है, 46 अनुदय में है, कैसे आया, ये 40 यहाँ तक का जोड़ था और 5 और है, उनको जोड़ दिया तो हो गई 45, और तीर्थंकर प्रकृति अभी भी उदय वाली नहीं है, तो उसको 46 को 122 में से माइनस करेंगे, 76 आ गया। फिर क्या किया, 8वां गुणस्थान, 8वें गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियां 49, 1 तीर्थंकर प्रकृति अनुदय वाली, सब मिलाकर के 50, 122 में से 50 गए, 72, 72 किस में है, उदय प्रकृतियों में। फिर आगे
6 प्रकृतियों की और विच्छुत्ति हुई, तो 72 में से 6 गए, 66 आ गए, बाकी वहां पर सेम है। फिर 90 गुण स्थान में 6 प्रकृतियां और विच्छिन्न हुई और घटी, तो 66 में माइनस किया 6 तो क्या हो गया 60। फिर 10वां गुण स्थान है तो एक प्रकृति और विच्छिन्न, 10वां हो गया ना, 11वां है तो उसमें एक प्रकृति और माइनस हुई, तो 60 में से एक गया 59। अभी भी तीर्थंकर प्रकृति अनुदय में चल रही है। 12वां गुण स्थान तो 59 थे, 11वें में 2 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई, कम हुए, तो यहाँ पर इफेक्ट दिखेगा 57। ओके, आगे 13वां गुण स्थान है तो 57 का पहले उदय था, 16 माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 40। 57 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आएगा 41, तो वो 41 की जगह क्या लिखा है 42। 42 क्यों लिखा है, तीर्थंकर को मत भूल जाना, कभी नहीं भूलना, तीर्थंकर को अंतिम समय तक याद रखना। समझ में आया, इसके अंतिम समय तक और अपने अंतिम समय तक तीर्थंकर को याद रखना। तो वो जो अभी तक अनुदय में चल रहा था कर्म, तीर्थंकर प्रकृति कर्म 12वें गुण स्थान तक अनुदय में था, अब वह किस में जुड़ जाएगा उदय में। तो यद्यपि यहाँ 41 होता, लेकिन तीर्थंकर के जुड़ जाने से 42 हो गया। बढ़िया। अब 42 के बाद में 14वें गुण स्थान में गए तो ये 42 में से 30 की विच्छुत्ति हो गई, तो 30 की हुई तो कितना बचा 12, और फिर उसके बाद में 14वां गुण स्थान गायब। भगवान को फुर्र नहीं करते। सिद्ध भगवान जो है वो बन गए, सारे कर्म, अब बोल सकते हैं आप फुर्र, जो सारे कर्म थे वो सब चले गए, तो वो जो 12 की भी विच्छुत्ति हुई तो 12 माइनस 12 कितने बचे 0, और क्या अवस्था प्राप्त हो गई सिद्ध। बोलो अशरीरी सिद्ध भगवान की। अब ये आप देखोगे तो ये उदय अनुदय आपको पूरे ऐसे कैसे समझ में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें नहीं है। अब इतना है यहाँ पर, यदि आप और इसी को देखो तो जैसे यहाँ उदय है ना, ये उदय प्रकृतियां लिखी है, जो नीचे उदय आएगा वो आपको इसको कंसीडर करना है, माइनस करना है। तो यहाँ से 117 में से माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 112 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने 111 लिखा है, तो कुछ और भी प्रकृतियां होगी, क्योंकि जो यहाँ लिखा है उसमें से इतना तो माइनस करके लिखना ही है आपको। लेकिन यदि वो बढ़ रहा है या और ज्यादा घट रहा है, इसका मतलब ये है कुछ गुणस्थान के नियम होंगे, कुछ मार्गणाओं के वहां पे स्पेशल नियम होंगे, जिसके कारण से ऐसा किया जा रहा है। समझ में आया। अब इसका मीनिंग क्या निकला, ये पता है आपको कितने प्रश्न हैं, ये देखो इसको, इसमें कितने प्रश्न दिख रहे हैं आपको 42 प्रश्न। प्रश्न कितने दिख रहे हैं आपको 14 प्रश्न, 1 2 3 14 तिया 42, 40, अच्छा 42 बोल रहे थे आप, 42 प्रश्न। ये प्रश्न हैं, अब आप गिनना मैं बताता हूँ कि 122 कर्म होते हैं। ओके, 122 कर्म हैं, तो पहले गुणस्थान में क्या वे 122 कर्म एक एक करके उदय योग्य हैं। जैसे मैं बनाता हूँ प्रश्न, क्या मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में उदय योग्य है। हाँ, क्या दर्शन मोहनी सम्यक तो पहले गुणस्थान में उदय योग्य है। नहीं। क्या मिश्र पहले गुणस्थान में उदय योग्य है। नहीं। क्या अनंतानुबंधी क्रोध उदय योग्य है। क्या अनंतानुबंधी मान उदय योग्य है। क्या वज्र वृषभ नाराज सहनन उदय योग्य है। क्या सुसर उदय योग्य है। क्या दूसर उदय योग्य है। क्या ज्ञानवर्णी उदय योग्य है। ऐसे कितने प्रश्न बनाएंगे 122। कितने बनाएंगे 122। अभी मैं निगेट करूं तो अनुदय के भी बना सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बनाते अपन, आप समझ जाओगे उतने। यहाँ के 122 प्रश्न। ओके, फिर दूसरा गुणस्थान में आएंगे अपन, फिर सासाधन में पूछेंगे, सासाधन में अनंतानुबंधी क्रोध उदय योग्य है। फिर से सासाधन में अनंतानुबंधी क्रोध उदय योग्य है। हाँ। क्या मिथ्यात उदय योग्य है। नहीं। क्या आतप उदय योग्य है। क्या अपर्याप्त उदय योग्य है। क्या नरकानुपूर्वी उदय योग्य है। नहीं, अनुदय में लिखी ना।
ठीक है, तो ऐसे आपको कितने बनाने हैं? 122। फिर तीसरे गुण स्थान में जाएंगे, फिर से क्या पूछेंगे? 122। फिर चौथे में जाएंगे, कितने पूछेंगे? ऐसे कितने गुण स्थान में पूछेंगे? 14। तो 14 इंटू 122, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव? हाँ, 1708। अरे क्या बढ़िया नंबर है। एक व्यक्ति को मैंने काम दिया तो बोले भैया मैं वो काम नहीं करूंगा, 1760 प्रश्न पूछेंगे लोग। सच्ची बोला उसने। तो वो बोला नहीं ये काम नहीं कर सकता हूँ मैं। क्या ठीक है भाई, तू मत कर। तो 1708 अच्छा नंबर है। वो याद आ गई मुझे उसकी। तो आप सोचो, इतना सा एक टेबल है, उसको लेकर के अपन ने, यदि आपको, आप लोग बोलते हो ना हमारा मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, उपयोग नहीं लगता है, मन में बहुत चंचलता हो रही है या ऐसा वैसा हो रहा है, डू नथिंग, ये टेबल ले जाओ और बैठ जाओ। ठीक है, आपको याद नहीं हो, आप वो विच्छित्ति वाले टेबल जो है ना वो खोल लेना, कर्म के 148 नाम या 22 जो की है उनको लेकर के बैठ जाना, आंखें खोल लेना। आंखें खोल करके, आंखों में आंसू भी आ रहे तो पढ़ना, मिथ्यात्व का उदय पहले में है क्या? रोले बेटा रोले, और फिर बोल ना कि हाँ। दूसरे में जाओ, चौथे में जाओ, यहाँ पर इसका उदय है क्या? लिखो, हाँ लिखो। कई लोग मन लगाने के लिए नमोकार लिखते हैं, नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम आर्याणम, कॉपी भरते रहते। अच्छी बात है, मैं आपको दूसरा काम बता रहा हूँ कि आप कॉपी भरो, एक एक कर्म को लिखो और उसमें हाँ ना हाँ ना हाँ ना हाँ ना, हर जगह हाँ मत बोलना यहाँ जैसा। हाँ, तो आपका जो ध्यान है शुभ ध्यान, वो शुभ ध्यान होगा। 4 प्रकार के धर्म ध्यान गए, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान। तो ये क्या है? कौन सा ध्यान है? अरे धर्म ध्यान तो है। अपाय, कर्म का नाश, कर्म का नाश है ना, उदय का नाश, उदय विच्छुत्ति, बंध का नाश, सत्य विच्छुत्ति, सब काय के अंतर्गत है? अपाय विचय। आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो? अपाय विचय कर सकते हो। नाम लेंगे कर्म का, लेकिन कर्म को फायदा नहीं होगा, किसको फायदा होगा? अपने को फायदा होगा। सो दिस इज सो अमेजिंग, इतना बढ़िया है। आपके पास इतने सारे प्रश्न है, अब इतने सारे प्रश्नों को अपन ने केवल कल के 2, शाम के 2 और सुबह का 1, केवल 5 घंटे में यू गॉट टू नो, आपको पता लग गए 1708 प्रश्न। अब मैं डबल करूं, ये अनुदय के भी पूछेंगे हम कि अब हम उदय का पूछ रहे थे, हम अनुदय के करेंगे, आंसर रिवर्स होंगे। भाई जब आप एक जैसा नमोकार लिख सकते हो तो मेरे प्रश्न तो मैं चेंज कर रहा हूँ, उसमें आंसर भी चेंज होंगे। वो 1708। फिर मैं यहाँ के प्रश्न पूछूंगा उदय विच्छुत्ति के, क्या पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति होती है? क्या पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध की विच्छुत्ति होती है? क्या दूसरे गुण स्थान में नरकानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है? ठंडे हो गए अब आप। दूसरे गुण स्थान में नरकानुपूर्वी की विच्छुत्ति होती है क्या? मिश्र की विच्छुत्ति होती है क्या? तीसरे में मिश्र की विच्छुत्ति है क्या? तीसरे में मिश्र का उदय है क्या? तीसरे में मिश्र का अनुदय है क्या? बस ऐसे करते जाना, 1708 इंटू 3, तो उतने प्रश्न आ जाएंगे।